जो जो तू कह देना होर कोई कह सकदा नहीं, तो जुदा पंगे लैना होर कोई लै सकदा नहीं, तेनू छड़ भी सकदे आ रखिया कर मेरा कल, तू कल्ला ही सोना नहीं ज्यादा ना पड़िया कर भी। सरसों का कमेंट से यार के मैं नमस्ते सभी को। सो बेसिकली मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था कि भाई आप भी ऑफ कैंपस प्लेस हुए हो तो हमें बताओ कि हम ऑफ कैंपस कैसे प्लेस हुए किसी भी आईटी कंपनी में। मतलब ये मैं सिर्फ कैपजेमिनी की बात नहीं कर रहा, टीसीएस की नहीं, एक्सेंचर भी पूरे सबकी आजकल कि किस तरह इनसे सारी कंपनीज प्लेस करी है, क्योंकि प्लेस तो करी नहीं है ना। मैनफोर्स हर साल चाहिए होती है, क्योंकि हर साल कुछ नंबर ऑफ मैनफोर्स छोड़ के जाती है और हर साल उनको नई मैनफोर्स चाहिए भी होती है, इसलिए उनको हर बार नए बंदे चाहिए होते हैं। और बार फ्रेश बंदे को वैसे भी कम सैलरी देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू एक्सपीरियंस बंदा। चलो हम उन सब टेक्निक्स में नहीं पहुँचते। तो अब हम आपको बताते हैं कि ऑफ कैंपस में प्लेस होना कैसे है। ठीक है जी, देखो पहली बात तो ये है कि आप लकी हो इन मामलों में कि आपको ज़्यादा मतलब कुछ मामलों में आप लकी हो और कुछ मामलों में नहीं हो। मैं आपको बताऊँ किन मामलों में आप लकी हो। इस मामले में आप लकी हो कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपके कॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। आजकल क्या करती है कंपनीज, जो भी कोरोना के टाइम पे जब से मैंने सुनने में टीसीएस ने पीछे निकाली थी ड्राइव, तो वो क्या कहती हैं कि आप बस एक ऑफ कैंपस का लिंक निकाल देती हैं। जितने स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, जितने इंजीनियर्स बनने वाले हैं अगले साल, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर तो अगले साल की जो ड्राइव है 2021 जो पास करेंगे उनकी ड्राइव 2021 में ही शुरू होती है। मैंने तो नहीं सुना कि 2021 की ऑफ कैंपस ड्राइव 2020 में शुरू हो जाए। तो 2020 वालों की 2020 में ही शुरू होती है, 2021 की भी शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता, कभी कभी जैन फेब में शुरू होती है, कभी फेब मार्च में, जब भी शुरू होगी मुझे हाँ जैसे ही लिंक पता चलेगा मैं हमेशा वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर क्या करना है आपको, लिंक आएगा, लिंक में अपना नेम भरो, कॉलेज नेम सिलेक्ट करो, अपनी डिटेल्स डालो और आप एलिजिबल हो गए तो आप उनका एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे, उसके बाद आप उनके कोडिंग राउंड दोगे, आप उन सब सिलेक्ट हो जाते हो। उसके बाद आजकल मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू ले आपका, तो उससे अब ये आपका फ़ायदा है कि कुछ कहीं जाना नहीं है। आपका कॉलेज एलिजिबल है नहीं है वो उन पे है। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द अच्छे कॉलेजेस, मतलब अब अगर मेरा कॉलेज एलिजिबल है तो मुझे लगता है सारे कॉलेज एलिजिबल ही होंगे। मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कॉलेज ठीक ठाक है, मेरा कॉलेज ठीक ठाक है तो आप एलिजिबल हो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। सो ऑफ कैंपस की जो रेंज है पैकेज की बात करूँ तो ये अराउंड 3 से 4.5, 3 से 4.5 भी नहीं बोलूँगा, 3 से 4 बोलूँगा। 3 लाख से लेके 4 लाख के बीच में रहती है इनकी रेंज की। 3 LP दे सकते, 3.2, 3.8, 4 से तो ऊपर मैंने नहीं सुना है। थोड़ी IBM जैसी कंपनीज होती हुई होंगी, देती होंगी फ्रेशर्स को। सो ये ऑफ कैंपस ड्राइव वो सबके लिए होता है। तो अराउंड 3 से 4 के बीच में ही चल रहा है ये ड्राइव आजकल, तो हमेशा से ही काफ़ी देर से ही चलता आ रहा है ये ड्राइव। तो अगर आप मतलब सही, मतलब आपको बस ये है कि आप बस सब्सक्राइब करके बैनर हिट कर देना। बैनर हिट कर दोगे ना तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं वीडियो निकाल दूंगा। रोज वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, पर आपके पास रोज नोटिफिकेशन तो आ रही है ना, रोज नोटिफिकेशन आ रही है। और मैं मुझे जिस दिन पता चलेगा उस दिन नोटिफिकेशन लिंक डाल दूंगा। मुझे टीसीएस का पता चलेगा टीसीएस का डाल दूंगा, इन्फोसिस का पता चलेगा इन्फोसिस का डाल दूंगा, कैपजेमिनी का पता चलेगा कैपजेमिनी शायद टीसीएस का डाला भी था पहले। सो पर आजकल बहुत इजी हो गया है। अब आप लकी इसलिए हो क्योंकि आजकल बहुत इजी, आपका कॉलेज मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज एलिजिबल ही होते हैं किसी भी कंपनी में एज एन इंजीनियर जॉब करने के लिए। उसके बाद आपकी अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60% तक होनी चाहिए। इन्फोसिस आएगा 65% लेती है एंड कैपजेमिनी कभी 55, कुछ सिनेरियोज के लिए 50% लेती है, कुछ 60% लेती है, डिपेंड करता है। बस आपकी ओवरऑल 10th +2 और कॉलेज में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 50 या 60 के पार। ठीक है, तो अब आपकी 60 के पार है तो आप अपना एप्टीट्यूड का टेस्ट दो। वैसे ऐसे 2-3 राउंड हो। वैसे तो मेरे टाइम पे जब मैंने दिया था तो ऐसा हो रहा था कि पहले एप्टीट्यूड का टेस्ट, मैंने भी ऑफ कैंपस दिया था। मैं अपना सिनेरियो फिर किसी दिन बताऊंगा प्रॉपरली अच्छी राउंड। मेरा उस जिस टाइम मैंने दिया था ना, मतलब अपना दिया था तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा था। मैंने 16 अगस्त को दिया था, 16 अगस्त 2018 को दिया था मैं ऑफ कैंपस का इंटरव्यू। जिंदगी में पहली बार तो नहीं, जिंदगी में पहली बार मैं ऑफ कैंपस सेलेक्ट हो गया था, हाँ ये कह सकते हैं। तो मैं अपना रिव्यू भी दूंगा। मैं 18 कैसे 16 अगस्त को मैं सिलेक्ट हुआ था, वो बहुत सही दिन था। मैं बताऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग डे था। मतलब समझ नहीं आता कैसे राउंड पर राउंड निकलते जा रहे हैं। तो आजकल ज़्यादातर कंपनीज कर लेती है, पहले एप्टीट्यूड के 2 राउंड भी बना सकती है। पहले एक मैथ्स का अलग ले लें और इंग्लिश का अलग ले लें, या फिर सिर्फ इकट्ठा ही एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश का राउंड ले सकती हैं पहला राउंड। दूसरा राउंड ज़्यादातर लोग कोडिंग का लेती हैं, कोडिंग प्लस MCQ का। उसके बाद कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसे कभी ले लेती हैं, ऐसे लिखना है इंग्लिश में, ऐसे लिखना है इंग्लिश की कुछ
तो ये 2-3 राउंड होते हैं नॉर्मल कोडिंग के और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, ये 3 राउंड क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद होता था हमारे टाइम पे तो पहले टेक्निकल होता था, टेक्निकल के बाद एचआर होता था। टेक्निकल में निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन एचआर। पर अगर आप एचआर भी क्लियर कर गए हो, मतलब अब आपका एचआर राउंड हो गया है, इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आपको हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रेयर खराब किस्मत होती है जो एचआर में बाहर होता है। और मेरा एक आधा दोस्त हुआ था अभी रिसेंटली पीछे कैपजेमिनी के ऑन कैंपस इंटरव्यू में, तो जिन जिनके कॉलेजेस में आती है कंपनी उनके तो ऑनलाइन ऑन कैंपस के वाइज ले ही रही है, ऑफ कैंपस भी लिंक्स आएंगे। अभी कोविड का सिचुएशन है, इस सिचुएशन का फायदा उठाओ, आराम से घर बैठे टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा इतना खींचने खींचने की बात है नहीं कि हाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा। एंड उसके बाद आप इसमें मैं बता कि ये आपके इतने सारे फायदे हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जैसे जब मैं गया था तो कितने बच्चे थे, मैं नंबर्स देख के बताऊंगा। तो मतलब ऐसा था कि जब मैं सिलेक्ट हुआ था ना तो 70 बच्चे गए थे, नहीं 140 बच्चे गए थे, पता नहीं कितने बच्चे गए थे। आप समझ लो कि 5% सिलेक्शन होती थी। अब मुझे नहीं पता अब क्या हुआ कि अब ये लकीनेस तो मेरे को बताई ना, तो उसमें बुरा पार्ट क्या है कि इकट्ठे सबका होगा। उसमें क्या होता है कि कई बार ना इसमें कुछ लोग एलिजिबल भी रह जाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी किसी का नेटवर्क अड़ गया। अब जब ऐसे टेस्ट होंगे ना वो सारे के सारे एक दिन में ही होंगे, एक टाइम पे पूरे इंडिया में एक दिन पे एक टाइम पे, तो कहीं पे भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं पावर कट हो जाएगा, तो उस मामले में भी हो गया। या कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ जाता है। अब कहाँ आपको, अब जैसे मेरे टाइम में कहाँ आपको 200 में से अगर 5% माने तो 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, और वहीं कहीं आपने अब ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कितना बच्चा दे रहा होगा। हर साल जब जेईई मेन 14 लाख बच्चा देता है तो एटलीस्ट उसमें से 7-8 लाख तो इंजीनियर तो बन ही जाते हैं, डिग्री के नहीं तो नाम के तो बन जाते हैं। अगर नाम के इंजीनियर बन भी रहे हैं तो बैठेंगे 7 में से 5 लाख बंदे, और 5 लाख में से 5%, 5 लाख में से 10% इज 50,000, 5% इज 25,000। तो 25,000 कंपनी हायरिंग करती नहीं है इतनी बल्क में। मैंने तो नहीं सुना, करती नहीं हो क्या पता, पर आप समझ रहे हो कि परसेंटेज कितनी और भी घट जाएगी। 25,000 के शायद 20,000 हो जाए या 15,000 हो जाए। तो 15,000 हो गया तो मतलब 50 का 25, मतलब 25 का 15 हो गया तो कितना 3% हुआ। 3% तो कुछ भी नहीं है। तो परसेंटेज देखो कितनी, और परसेंटेज बहुत मैटर करती है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। अब आप सोचोगे कि यार इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, हाँ क्योंकि पर यह है कि उनको भी एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा टफ करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह की फिर तभी ना परसेंट। आप जेईई मेन में भी इस साल आपने देखा कि परसेंटाइल्स आ रही थी। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि मान लो कि हमने टॉप के 15,000 बच्चे, चाहे पहले टॉपर ही 100 में से चाहे 50 लाया हो, पर फिर 50 के सबसे परसेंटाइल्स बनती है। मैंने परसेंटाइज की वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लो मेरे चैनल पे। एंड तो परसेंटाइल बनती है, तो जो अब उनकी 15,000 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, द गेम इज ओवर। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा कंपटीशन मेरे हिसाब से तो बढ़ जाता है जब आप मेजोरिटी में आपस में एक दूसरे का फाइट करो। मतलब किसी कंपनी के लिए आप जॉब के लिए लड़ रहे हो तो प्रॉब्लम्स तो आने के चांसेस है ना, तो बस यही है। एंड बेस्ट ऑफ लक। और जब भी आएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के नीचे, टाइटल पे पता मिल जाएगा आपको। बस सब्सक्राइब कर बेल को हिट कर दो, एंड दैट्स इट। सो वीडियो पसंद आई, समझ आएगी ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट होती कैसे है, कैसे होगी। ये 1-1.5 साल का सिनेरियो, जब कोविड खत्म हो जाएगा तो सिनेरियोस क्या पता बदल जाए, क्या पता मॉडिफाई हो जाए, नहीं पता। और अभी 1-1.5 साल, अगले साल 2021-2020 के लिए वीडियो फुल्ली वैलिड है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।